हेलो। हेलो जी सर, हाँ आवाज जी, आ रही है मेरी? आ रही सर बहुत लाउड एंड बहुत क्लियर। बहुत बहुत मुबारक हो। और थैंक यू थैंक यू। हाँ, सर जी, कहीं मैं लास्ट तो नहीं हूँ? आप खातमुल स्ट्रीम है भाई। सर मुझे हाँ, हमेशा आखिरत में ही क्यों मौका मिलता है? हमेशा एंड में मौका देते हैं बस आप मुझे। आप जो आप है खुश वो। नसीब हैं कि आपको आखिरत में मौका आप मिल रहा है। जी जी, खातमुल मैं खातून सुप्रीम। स्क्रीन। जी जी। आप हजरत मोहम्मद की 11वीं बीवी के जो है ना वो बहनोई होंगे। ये बनवई है। ये क्या है? ये अब उस बनवई का नाम भी बताएं हमें, अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा। जी, गुलजार मामू यार भी जरूर एक तो बताएं। पहली बात ये है कि सोचना पड़ेगा थी कौन सी। तो यार ये बात है। अब नहीं, ये ये मेमूना डिपेंड कहना करता है भाई। कि वो कस्बा से ली गई थी या मोहल्ले की नहीं थी। नहीं, देखो, दो तरह वो की बीवी है। मेमूना थी। मेमूना मेमूना जो आज देखा मेमूना भी थी देखा मशहूर है। मालिक, फेब्रुअरी। थैंक यू। अच्छा, ये गजवा फेब्रुअरी। बदर से मिली थी या वैसे किसी कबीले की थी? कौन नहीं, मेमूना? हाँ, खैबर की थी। नहीं 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 नहीं, मेमूना जो है वो उम्रे पे जब गए थे मक्का, हम्म। उसकी क्या बोलते हैं, मक्का की जो फतह से पहले ही मेरे ख्याल में 3 दिन के लिए उम्रे की इजाजत दी थी उन्होंने, तो वहां पे गए थे। तो वहां पे एक रिश्तेदार थी इनकी, तो उससे उन्होंने ओके, आराम के अंदर ही शादी खड़का दी। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो पायलट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। मुझे तो अच्छा। हिस्ट्री भी मिल गई अब, और मुझे लगता है मुझे इस पे लिखना चाहिए। लिखे अच्छा, लिखे लिखे। गाली भाई, मैंने ना एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो मुझे हाँ जी हाँ फील जी। भी हो रहा था कि आप ना अचानक से एकदम से बंदा ले लेते हैं, उसको पहले पता ही नहीं होता। तो अच्छा इज इट पॉसिबल कि आप प्राइवेट चैट में जो है वो नंबर दे दें कि भी आप नेक्स्ट हो, उसके बाद आपकी बारी, यार, इस असल तरह में हो पता सकता क्या होता है, ये मैंने नंबर देने वाला चक्कर पहले करके देखा है। होता है? क्या अच्छा है, अच्छा, बंदे बीच में ड्रॉप हो जाते हैं। ओके। ठीक है। अब बंदा ड्रॉप हुआ, वो वापस आया, उतनी देर में कोई और चल रहा है, वो बंदा मुझे कहने लग गया आपने मुझे लेना था। तो इसलिए ये इस तरह की बात बताना जो है ना, वो बेसिकली कंफ्यूजन फैलाने वाली बात होती है, इसलिए मैं कभी नहीं करता फिर। तो आपने क्या ठीक। मेकअप करना होता है? नहीं, मेकअप नहीं, तो आप करना होता समझे है, नहीं है ना। हाँ। लोग तैयार भी रहता है। नहीं, वो तैयार तो बंदा रहता है, मगर मैं नाम लेके ही लेता हूँ लोगों को, 1-2 सेकंड का तो टाइम होता ही है। हाँ जी जी, नहीं वो हाँ। एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो वो एकदम से सरप्राइज हो, मेरी बारी आ गई, तो वो जो भी कुछ होता है ना ज़हन में वो भूल जाता है बंदा, पूछना क्या था। अरे अच्छा, यार, ये आप वाली ये लिख अभी। लिया करो। लिख लिया करें, मैं सबको कहता हूँ कि लिख के रखा करें। ठीक है। अच्छा, हाँ। नहीं अभी तो है मेरे माइंड में, मैंने क्या पूछना है। हम्म। मैंने आपसे पूछना है कि हजरत बिलाल की शादी के बारे में आपको कुछ जो है वो पता है कि भी वो क्यों नहीं हुई, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि स्लेव्स वगैरह के साथ तो कुछ और तरह की हरकतें भी होती थी कि उनको जो है वो क्या कहते हैं, डिसेबल कर दिया जाता था फिजिकली। तो क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं थी कि भी उनके साथ भी कुछ किया गया हो, या उनकी शादी क्यों नहीं हुई? ये मैं थोड़ा सा। 99.9% श्योर हूं कि बिलाल वाज कैस्ट्रेटेड। ठीक है। अच्छा, जैम्पल दोरजी का शुक्रिया, बट ये आए भी थे स्टूडियो में, बट उस टाइम नहीं लिया, तो अब ही इज नॉट देयर एनीमोर। ये बिल्कुल 100% मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि जो थे वो कैस्ट्रेटेड थे, हजरत बिलाल। ठीक है। हजरत बिलाल के अलावा जो वैशी था जिसने हजरत हमजा को कत्ल किया, मोस्ट प्रॉब्ली वो भी कैस्ट्रेटेड था, क्योंकि हजरत बिलाल की, वैशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था बाद में, हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया था, कोई बच्चे बीवी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं आता। ठीक है। हजरत बिलाल बाद में तारीख में भी हजरत बिलाल का जिक्र है, उनकी डेथ जो है कहीं शायद नॉर्थ में किसी जगह हुई थी, इराक में या किसी और जगह, या मुझे अब सही याद नहीं है। हाँ वो ठीक है। कोई बच्चों का जिक्र नहीं है, कोई बीवी का, किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है, और मोस्ट वो प्रॉब्ली उसकी वजह यही है। मैं थोड़ा सा बोलूं। जी जी साहब, बोले बोले जरूर। हाँ, वो बिलाल मदीना छोड़ के चले गए थे और उनकी गालिबन उनकी जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो डिसेबल थी। तो हम्म वो जो वैशी थे वो मुसलमा बिन कज़ाब के जो वहाँ वो रिजा वार हुई थी उसमें जाके वो शहीद हो गए थे बाद में, हम्म। क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज्यादा, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते थे वैशी, मुसलमान होने के बाद भी। वैशी या बिलाल? वैशी वैशी जो पीते है थे। वो प्रॉफिट के सामने आए ना, वो पहले तो भाग गए। हाँ हाँ। जब मक्का में आए तो वो डर के भाग गया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। हम्म तो बाद में उन्होंने वापस आए और उन्होंने माफी मांगी और किसी जरिए से, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे सामने तू अपनी शक्ल वगैरह नहीं हाँ। दिखाना। तो वो चला गया। तो बाद में वो शराब बहुत पिया करता था, हजरत उमर ने कई दफा उसको पकड़ के कोड़े भी लगवाए। तो हम्म उसने फिर उसका हल यही ढूंढा, हो सकता है वो भी कास्ट्रेटेड ही था गालबन, औलाद वगैरह नहीं थी।
तो जब मुसलमा बिन कज़ाब का वक्त गया, फाइट हुई, तो वहां चला गया, तो वहां वो काम आ गया। यही बात है, क्योंकि ये तो बात याद रखें कि अरब जो थे वो अपने हबशी गुलामों को कैस्ट्रेट करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि हबशियों में बहुत सेक्सुअल पावर होती है, हमारी औरतें इनके पीछे पड़ जाएंगी। और ये बात 20th सेंचुरी तक रही है, खास तौर पे 19th सेंचुरी तक जो ट्रांस सहारन ट्रेड रूट था, स्लेव ट्रेड रूट, उसके अंदर जितने भी गुलाम जाते थे जो कि अरबों में या तुर्कों के पास आते थे, जितने भी ब्लैक स्लेव्स, वो सब के सब को कैस्ट्रेट किया जाता था। इसलिए इस बात में कोई शक, मेरे लिए तो बात ये क्रिस्टल क्लियर है कि बिलाल की औलाद या कोई बात आ गई इसीलिए नहीं हुई कि बिलाल वाज कैस्ट्रेटेड, और हबशी जो वहशी था वो भी कैस्ट्रेटेड था, दोनों ही। ठीक है, समझ गए? और क्या बात करेंगे आप? बस, और सजी आपके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप इसी तरह काम करते रहें। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, और आप लोगों की जो एक बातें होती हैं उनसे मुझे हौसला मिलता है, और मैं ये काम कर रहा हूँ। और मतलब ये सब लोगों की इसके अंदर ये नहीं है कि ये मैं अकेला ही कर रहा हूँ, बहुत मदद है, लोगों की सपोर्ट है, हौसला अफजाई है। मतलब अब कितने दोस्त हैं मेरे जो सारे हौसला अफजाई करते हैं। सुल्तान सलातीन है आपके सामने, गुलजार हैं, ठीक है, फिर स्टॉर्म पायलट है, हमेशा अच्छी बात मेरे बारे में अच्छे वर्ड भी यूज करते हैं हमेशा आके। फिर बाकी हारिस है, स्पार्टिकस है, कितने हैं, मैं आसिम भाई नाम लूं तो मतलब खत्म नहीं होंगे। फिर घर से मुझे सपोर्ट मिलती है, तभी मैं ये काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं, मगर वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो जिंदगी का साथी होता है वही उनको अलाउ नहीं करेगा। तो मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि मेरे साथ मेरा एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जो कि मुझे अलाउ करता है कि मैं ये काम करूं। जी सर, जी सर, जी सर। मैंने आपसे पूछना था, आज वड्डे हाजी साहब आपकी स्ट्रीम में नहीं आए? वड्डे हाजी साहब की तरफ असल में मसला ये है कि वड्डे हाजी साहब ने जो है ना वो सो गए होंगे उस टाइम तक, उनके पास बहुत देर हो गई होती। ये असल में इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरा है, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड टाइम ही यही है। हाँ गालिब भाई मुझे ना एक और बात आपको याद आ गई है बड़े हाजी साहब से, कि वो जब भी उनके पास कोई नया बंदा आता है ना, तो वो बताता है कि भी मैंने इनको सुना, तो मैं जो है गालिब साहब को भी सुनता हूँ, तो वो अक्सर पूछते हैं कि यार आप मुझसे ज्यादा लाइक करते हैं गालिब साहब। तो मैं ना बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं आपके पास मैं पहुंचा, मैंने जो है वो मुल्ला मुनाफिक अज़ाबुल्लाह अलैह के सुनता था, तो फिर मैंने आपका इंटरव्यू सुना, तो फिर आपका इंटरव्यू सुन के मुझे गालिब भाई मिले, तो मैंने गालिब भाई को सुनना शुरू किया, और मुझे बड़ा फख्र है कि मुझे गालिब भाई बहुत पसंद है। मैं यकीन करें मैं बहुत बेताब हूँ ये बात करने के लिए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा उनकी ना स्ट्रीम में। एक तो रश बहुत होता है, और आजकल ना वो गुस्से में भी बड़े आ गए हैं, तो बड़ा मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखें कब मौका मिलता है। अच्छा, मैं आधी बात तो मेरे से मिस हो गई। अच्छा, यानी अब आपने हारिस को जाके जलाना है। ये दाना डाल रहे हैं, ये एथियस्ट के अंदर सुन्नी शिया फिरका फूट डाल ये मुझे लग रहा है साजिश हुई भी है, एथियस्ट का सुन्नी शिया फिरका बनाने लगे ये अब। नहीं सर, साजिश वाली बात नहीं है। अब मैं पसंद करता हूँ, इन्हें फॉलो करता हूँ, तो इसमें मुझे फख्र से बताना चाहिए ना। नहीं कोई वो बात नहीं है। देखें, ऐसे ही है, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ हारिस को करते हैं, और मैं आपको बात बताऊंगी, मैं खुद हारिस को बहुत पसंद करता हूँ। तो इसमें वो बात नहीं है कि अगर आप हारिस के फैन हैं तो मैं खुद हारिस का फैन हूँ, ठीक है, मैं खुद गुलजार एलिया का फैन हूँ, सही है। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आई आल्सो लव यू, ठीक है। तो बस यही है। गालिब साहब, आप हजरत अली की तरह, आपको खुदा ये बोले तो इनका गला काट दे जरा, इनको भी इनकी जला दो जो हदीस है ना, जला दो। नहीं सर, देखें, मैं खातमुन स्ट्रीम हूँ, आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। आप मुंह पे तारीफ करें तो आपका गला काट दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, मुस्लिम नाइट फिर आइएगा। ओके, थैंक यू।